नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह परिहार आपके अपने चैनल युवा चौक पर फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके मध्य आया हूँ। जैसा कि हमारा वादा था कि हम युवाओं के जीवन के हर महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, तो उसी कड़ी में आज का महत्वपूर्ण विषय है विवाह। सुनने में तो यह बड़ा महज सामान्य और सरल सा विषय लगता है, लेकिन इसका योगदान हमारे जीवन में इस तरह है कि जो हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल कर रख देता है। कि आप कितनी भी कड़ी मेहनत करके अपना कैरियर बनाइए, जीवन में आपका आपके गार्जियन का कितनी भी मेहनत लगी हो, लेकिन एक डिसीजन अगर गलत ले लिया आपने, गलत व्यक्ति के साथ विवाह हो गया, तो चाहे लड़का हो या लड़की, आपका आने वाला पूरा जीवन तबाह हो जाता है। क्योंकि हमारे 16 संस्कारों में आपने देखा होगा कि विवाह संस्कार के बाद एक ही संस्कार आपका बचता है, अंतिम संस्कार। इसका मतलब यह है कि विवाह नामक संस्था से जुड़ने के बाद उससे मुक्ति का एक ही रास्ता है, आपकी मृत्यु तक। मतलब आप मृत्यु से पहले उस चीज़ से मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना होगा कि डाइवोर्स जैसी प्रक्रिया से भी तो हम अलग हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान हमारे समाज में डाइवोर्स के बाद एक व्यक्ति के जीवन को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो अब बात ये आती है, क्या इतने कुप्रभाव होने पर विवाह करना नहीं चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं है कि विवाह करना नहीं चाहिए, लेकिन विवाह करने से पहले किसी प्रकार की जल्दबाजी या किसी भी प्रकार के दबाव में आकर ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। क्योंकि बिना विवाह के जीवन काटा जा सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ विवाह हो जाने पर जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि विवाह के मुख्य आधार क्या है। सामान्य अरेंज मैरिज की हम बात करें तो लड़की के पिता या लड़की के गार्जियन का कंसर्न पहला सिर्फ एक होता है कि लड़के के पास कमाई कितनी है, कैसी जॉब कर रहा है। और लड़के के घर वालों का कंसर्न ये होता है लड़की सुंदर कितनी है। मतलब आपने रिश्तों का आधार ही भौतिकवाद को रखा है कि जहां एक पक्ष आर्थिक संसाधनों को देख रहा है और दूसरा पक्ष उसके सौंदर्य को देख रहा है। आप जिस रिश्ते की नींव भौतिक आधार पर रख रहे हैं और फिर आप चाहते हैं कि यह रिश्ता आत्मीय लगाव की ओर बढ़ जाए। हम बाद में इनके मध्य आत्मीय लगाव की आकांक्षा करते हैं कि लड़के लड़की के घर वाले ये सब एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवेगों को समझें। यह कैसे संभव है? तो कुछ लोग इस बात का उदाहरण देते हैं तो कि ये विवाह तो पहले भी होते थे इसी आधार पर। हमारे माता पिता से पहले भी हमारे पूर्वजों के भी विवाह होते थे, तो उनके मध्य इतना डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलता था जितना वर्तमान समय में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इसका मूल रीज़न यह है कि पहले विवाह की उम्र क्या होती थी, 20 से 25 के बीच में विवाह हो जाते थे। तो आपने देखा होता है कि 20 से 25 के बीच में हमारा मन बहुत ही कोमल होता है। हम बड़ी आसानी से किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, सहज तरीके से किसी सामने वाले की व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में विवाह की उम्र 30 से 35 के आसपास पहुंच चुकी है। तो इस उम्र में किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। हमें इतना आसान नहीं होता कि हम सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को या उसकी आदतों को, उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लें। अब डिस्प्यूट का रीज़न क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों की परवरिश 30 वर्ष की उम्र तक एक अलग अलग परिवेश में हुई है, और हम एक दिन विवाह के अगले दिन से हम चाहते हैं कि इन दोनों की मनोवृत्ति, प्रवृत्तियां, आदतें सब मैच कर जाएं और ये बड़े खुशहाल तरीके से जीवन जिएं। तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि 30 वर्ष तक, 32 वर्ष तक, 35 वर्ष तक आप एक अलग अलग माहौल में रहे हैं और एकाएक आप चाहते हैं कि उनके मध्य सामंजस्य स्थापित हो जाए। अब होता क्या है, ये तो हो गई बात कि विवाह के प्रति, विवाह के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे सामंजस्य स्थापित ना होने के कुप्रभाव क्या होते हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि जैसे एक लड़का है, उसकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है कि उसके परिवार का ऐसा वातावरण था कि जहाँ पे आर्थिक संसाधनों को अधिक महत्व दिया गया हो,
कि आपके लिए रिश्तों का महत्व अधिक नहीं है, आर्थिक संसाधन को रिश्तों से ज़्यादा सर्वोपरि रखा गया। दूसरी लड़की है जिसके यहाँ रिश्तों को ज़्यादा महत्व दिया गया हो, कि रिश्ते आपके लिए संसाधनों का मूल्य अधिक नहीं है, उतना महत्व नहीं रखते जितना कि रिश्ते। तो वह लड़की अपने रिश्तों के लिए किसी भी प्रकार से आर्थिक संसाधनों को दरकिनार करने को तैयार है। लेकिन जब ये दो विपरीत मानसिकता के व्यक्तियों का विवाह कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति के लिए रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, एक व्यक्ति के लिए आर्थिक संसाधन। तो अब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझ नहीं पाता, क्योंकि पहले व्यक्ति को ये लगता है कि यार ये रिश्तों के पीछे इतना क्यों परेशान है, महत्वपूर्ण तो आर्थिक संसाधन है। और दूसरे व्यक्ति की आत्मा आहत होती है कि यार पैसे को इतना महत्व क्यों दे रहा है, जब मेरे लिए तो पैसे सबसे आखिरी में आते, पहले हमारे लिए हमारे रिश्ते होते हैं। और इसी असमंजस में आजीवन वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो दुनिया को देखने के लिए तो खुशहाल लगता है, लेकिन उनकी आत्मा से खुशी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि वर्तमान समय में आपको जीवन एक बार मिला है, एक जीवन एक अवसर है, क्योंकि आप किसी के भी दबाव में किसी भी कारण में आके अगर आप विवाह गलत व्यक्ति के साथ करते हैं तो वह व्यक्ति, जब आप उस विवाह के बाद आने वाली समस्याओं के लिए वह व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होगा, उन समस्याओं से आपको अकेले ही जूझना है। तो विवाह से पूर्व ही आप ऐसे व्यक्ति का चयन करें जहां आपकी मानसिकता मिलती हो, आप एक दूसरे के साथ रह पाने में कंफर्टेबल हों, तभी आप विवाह करें। अगर आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, निश्चित ही आप अविवाहित रहें, क्योंकि फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि बिना विवाह के जीवन काटा जा सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ विवाह करके जीवन काटना असंभव है। वह आपको, जो एक ईश्वर ने आपको एक जन्म दिया है, एक बार ही आप जीवन जी सकते हैं, और आप उस पूरे जीवन को इस तरह नहीं फंसा सकते हैं कि आप अपना तो फंसा ही रहे, सामने वाले व्यक्ति का भी जीवन फंसा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि विवाह शब्द देखने में बड़ा सामान्य, सहज सा, कॉमन सा लगता है कि हर व्यक्ति तो करता है, हमारे दादाजी ने भी किया था, हमारे पिताजी ने भी किया था, उनके पिताजी के पिताजी ने भी किया था। लेकिन तब का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। आज हमने देखा है बहुत सारे हमारे युवा साथी विवाह के अंदर, ऐसा विवाह होने के बाद उस दाम्पत्य जीवन में ऐसी घुटन भरी जीवन जी रहे हैं जिसका दर्द वो ना किसी से कह सकते हैं ना सह सकते हैं, सिर्फ वो किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं। तो ईश्वर ने आपको ये जन्म जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए दिया है। तो आप बिल्कुल मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह विशेष मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बने रहिए युवा चौक के साथ। मैं गौरव सिंह परिहार। जय हिंद, वंदे मातरम।